everyone. I am Vandana. This is your SST class. Today we will continue our lesson number 2nd of history, nationalism in India. इस टॉपिक थर्ड कंटिन्यू रहेगा. फर्स्ट टॉपिक में हमने दांडी मार्च इसके बारे में पढ़ा था. दांडी मार्च जो है हमारे गांधी जी से के द्वारा चलाया गया था और ये सक्सेसफुल रहा. जब दांडी मार्च सक्सेसफुल रहा तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये बहुत ही चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए. तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल गफर इनको अरेस्ट कर लिया अप्रैल 1930 में. इसके साथ साथ ही महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो लोगों में असंतोष की भावना फैल गई. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे जैसे पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, इन सब के अंदर जो तोड़फोड़ शुरू कर दी. और ऐसा करने के बाद जो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया. अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले पीसफुल पीपल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. इसके साथ साथ ही जितने भी बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, जितनी भी वुमेन्स थी उनके ऊपर भी अटैक किया. और अटैक करने के बाद लगभग 1 लाख जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया. अब जब इतना ज्यादा सब जगह पर असंतोष हो गया तो गांधी जी को लगा ये तो बहुत गलत हो गया. अब उन्होंने क्या किया, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उनको वापस ले लिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधी इरविन पैक्ट. ये 5 मार्च 1931 में यानी कि 5 मार्च 1931 को जो लागू किया गया. वहां पर गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन में बुलाया गया. अब गांधी जी ने डिमांड रखी कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था उन सबको छोड़ दिया जाए. लेकिन उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया. तो जब गांधी जी लंदन से वापस आए तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए. उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ. तो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसे भी इलीगल, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया. गांधी जी को लगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए. तो उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकंड को शुरू किया. लेकिन ये भी कुछ ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया और 1 साल के अंदर 1934 में ये भी बंद हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट. कि अलग अलग जो पार्टिसिपेंट थे जो इस मूवमेंट को वो अलग अलग तरह से किस तरीके से देख रहे थे. सबसे पहले रिच पीजेंट कौन थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट. तो ये जो लोग थे ये कमर्शियल फार्मिंग करते थे. कमर्शियल फार्मिंग यानी कि जो अनाज को बड़े लेवल पर सेल करने के लिए फार्मिंग करते थे. तो जब जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें आई जिसकी वजह से अनाज का उत्पादन जो है वो कम हो गया. उनके दाम जो प्राइसेस हैं वो गिरने लगे थे. अब जब उनके प्राइसेस गिरने लगे तो उनकी इनकम भी कम हो गई, सोर्स ऑफ इनकम भी उनका कम हो गया. और उनको जो रिवेन्यू देना होता था वो बहुत ज्यादा था, वो जिसके कारण वो उसे पे नहीं कर पाते थे. इसलिए रिच जो पीजेंट थे उन्होंने जो ये गांधी जी का मूवमेंट था उसको उसमें पार्टिसिपेट किया यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में. लेकिन जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये अभी इनकी सारी डिमांड पूरी ही नहीं हो पाई थी कि ये बीच में ही बंद हो गया. इन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट में हर तरह से जो भी रैली निकालते थे हर तरह से इनका साथ दिया. लेकिन जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकंड शुरू हुआ तो इन्होंने भी, रिच पीजेंट ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. इसका रीजन यही था कि उनकी पहले ही जो मूवमेंट में कोई भी जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई. इसलिए उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट लेना कुछ सही नहीं समझा क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है. अब सेकंड पर्सन थे पुअर पीजेंट यानी कि गरीब किसान. अब जो गरीब किसान थे वो क्या करते थे, जितने भी जमींदार लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी जमीन पर खेती करते थे. अब जब वो उनके पास अपनी पुअर पीजेंट के पास अपनी जमीन तो होती नहीं थी और इसके बदले में वो उन्हें जो है भारी टैक्स पे करते थे. अब किसानों को भी जो ज्यादा रेंट पे करना होता था जमींदारों को, लेकिन वो भी जब फसलें खराब हो गई, जब उनके पास कोई भी सोर्स ही नहीं था पे करने का, तो ये इन्होंने इसीलिए गांधी जी के को सपोर्ट इस
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि वो इनके जो रेंट है उनको कम कर देंगे, लेकिन इनके रेंट की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने भी इस डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड में पार्ट नहीं लिया। थर्ड जो है हमारे बिजनेस क्लास के लोग थे। बिजनेस क्लास के लोग क्या करते थे कि जितना भी जो फॉरेन कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता था माल, उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था तब इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया, इनको खूब प्रॉफिट हुआ, इन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन इसके बाद जब विदेशों से माल यहाँ पर आने लगा तो वो क्या था, वो सस्ते दामों पर इंडिया में सेल होने लगा, जिसकी वजह से इनकी आय जो है वो कम हो गई। जब इनकी आय कम हो गई तो इन्होंने भी गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि उनकी हेल्प से जो ये चाहते थे, इनका मेन मोटिव ये था कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है विदेशों से उसको बैन कर दिया जाए पूरी तरह से, लेकिन इनकी भी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। इनका भी सिविल और डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट करने का, भाग लेने का एक अलग ही भूमिका थी। तो इस तरह से इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड में पार्ट नहीं लिया। अब जो हमारे बिजनेस क्लास के जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया, जो इंडियन इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 और इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FICCI, इन्होंने क्या किया 1927 में इसकी एक स्थापना की। और इसको लीड कौन कर रहा था, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला इसको लीड कर रहे थे। अब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो बिजनेस है जो फॉरेन गुड्स का वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफी अच्छा चले, उन्हें प्रॉफिट हो सके। तो इसलिए उन्होंने इस चैम्बर की, इस इंडस्ट्रियल की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट थे हमारे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के जो पीपल थे उन्होंने वैसे तो गांधी जी के इस डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई भी खास रोल प्ले नहीं किया, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, काम था वो सिर्फ अपने में ही इंटरेस्टेड थे। लेकिन कुछ एक लोग थे जो कि गांधी जी को सपोर्ट भी कर रहे थे, वो गांधी जी की सारी बातें मानते थे। उनके जैसे उन्होंने बाइकआउट किया जो गुड्स थी उनका, ये सब बातों को वो पार्टिसिपेट उसमें कर रहे थे। कुछ एक पर्सन, इनका मेन मोटिव ये था कि उनके जो वेजेस हैं, जो उनका वेतन है वो कम था बहुत, वो उनका कम ना रहे, उनका बढ़ा दिया जाए। और जो वर्किंग आवर है, इनके काम करने के घंटे हैं और जो लेबर वर्क करवाया जाता है उसमें कुछ एक चेंजेस किए जाए। लेकिन उनका जिस मेन मोटिव से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो तो उनका सक्सेसफुली नहीं हो पाया। रीजन ये क्योंकि इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिजनेस क्लास के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। सारा पैसा बिजनेस क्लास के लोग जो है कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे, इसलिए इन लोगों की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्योंकि अगर वो इनकी तरफ ध्यान देते तो जो बाकी की इंडस्ट्री के लोग थे वो इनसे नाराज हो जाते, तो इसलिए इनकी डिमांड्स के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स थी वुमेन्स। वुमेन्स ने गांधी जी को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट किया, उन्होंने दांडी मार्च में भी बहुत सारी जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। वो कितनी बार जेल गई, बहुत बार जेल गई हैं और गांधी जी से बहुत इम्प्रेस थी और उनकी सारी बातों को बहुत अच्छे से मानती थी। और गांधी जी ने उन्हें शिक्षा दी थी कि स्वराज का मीनिंग बताया था कि अपने देश के हित में काम करना। इसलिए जो वुमेन्स थी वो एंड तक भी गांधी जी से प्रभावित रही और उन्होंने जो है पूरा सपोर्ट किया हर तरह के मूवमेंट में। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक दैट आई हैव शेयर्ड विद यू एंड द रेस्ट ऑफ द लेसन we will continue in our next video. Thank you.